हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमें चार स्ट्रक्चर गिवन है ए बी सी डी, और हमें बोला है कि अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस आर। हमने यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, और हमें बताना है कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? सो रेजोनेंस होता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसका रीजन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मैनी स्ट्रक्चर, इन मैनी स्ट्रक्चर ड्यू टू delocalization delocalization of electron is called रेजोनेंस। इसको क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। सो ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है, इट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। और इसका रीजन क्या होता है? रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। तो जिस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होते हैं, वही हमें रेजोनेंस शो करते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम चेक कर लेते हैं, और हमें इसमें बेंजीन रिंग गिवन है CH2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, और फिर हमारे पास एक प्लस चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, और ये रेजोनेंस शो करेगा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जो CH2 है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होंगे, और जब हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड हो जाएंगे। ये हमारे पास डबल बॉन्ड CH2, एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ होगा, ये होगा CH2। अगेन हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज अगेन हमारे पास CH2 पे चला जाएगा। सो दैट इज रेजोनेंस। तो हमारे पास हमने देखा डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। सो ड्यू टू रेजोनेंस जो हमारा ए है वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन है। ड्यू टू रेजोनेंस ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब अगर हम बी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, देन यहाँ पे CH2, और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अगेन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और प्लस चार्ज है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दैट मीन्स रेजोनेंस यहाँ पे भी होगी। तो हम इसमें रेजोनेंस चेक करते हैं कि कैसे होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, CH2। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये भी हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। अब हम थर्ड जो हमारा ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन C।
ऑप्शन सी में पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। CH2 प्लस। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, देन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के बाद एक और सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सो नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं। डी में कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। CH2 प्लस, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगेन हम चेक करते हैं, यहाँ पे तो कार्बन के जस्ट बाद एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक विनाइल कार्बोकैटायन है जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन कौन से कंपाउंड है, तो हमने देखा ए एंड बी दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है उसमें ए एंड बी ओनली हमें गिवन है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।